हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाल किशन इजी केमिस्ट्री। तो बेटा आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में चैप्टर 3 मीन्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट लेके आए हैं। ठीक है बेटा। तो बेटा फर्स्ट पार्ट की वीडियो में फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है बेटा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से रिलेटेड जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सेल पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो सेल पोटेंशियल होता है कितना होता है। तो बेटा आप जानती हैं कितना होता है, 1.10 वोल्ट होता है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड करंट इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ये भी बेटा क्योंकि 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है या एमसीक्यूज जो हैं आपके उनमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन बताइए क्या होती है और करंट के फ्लो की डायरेक्शन बताइए। तो बेटा करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन से अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन बतानी है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है बेटा एनोड टू कैथोड। ठीक है। और करंट इससे अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो करंट का फ्लो हो जाएगा कैथोड टू एनोड। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बेटा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन है बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड टू कैथोड और करंट के फ्लो की डायरेक्शन अपोजिट होती है बिल्कुल इलेक्ट्रॉन से। तो करंट फ्लो होगा कैथोड टू एनोड। थर्ड क्वेश्चन है बेटा इसमें व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज एंड राइट इट्स टू फंक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो सॉल्ट ब्रिज क्या होता है आप जानते हैं बेटा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है कि यू शेप की एक ट्यूब होती है जिसमें सॉल्ट जो होते हैं वो भरे होते हैं और उनका जो है पेस्ट होता है जिलेटिन के साथ या अगार अगार के साथ एक पेस्ट होता है। और इसका काम क्या होता है बेटा, इट कंप्लीट सर्किट्स। ठीक है। तो एक तो फंक्शन ये हो गया कि सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, इट कंप्लीट सर्किट। सेकंड, इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन बोथ हाफ सेल। तो जो दोनों हाफ सेल होती हैं मतलब ऑक्सीडेशन वाली या रिडक्शन वाली है, ये हम कहते हैं कि कैथोड और एनोड। तो एनोड और कैथोड जो है दोनों हाफ सेल, वहां पे उनको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाए रखता है। ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन इफ। तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है अगर हम वहाँ पे एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाइड कर दें तो उसमें जो एक्सटर्नल पोटेंशियल हम अप्लाइड कर रहे हैं उसकी क्या कंडीशन है। तो फर्स्ट है एक्सटर्नल पोटेंशियल इज लेस देन 1.10 वोल्ट। तो अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.10 वोल्ट से कम होगा बेटा तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसकी वर्किंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो नो इफेक्ट। तो सेल का जो फंक्शन है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का उस फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसकी परफॉर्मेंस एज इट इज बनी रहेगी, वो परफॉर्म करती रहेगी। सेकंड पॉइंट, एक्सटर्नल पोटेंशियल इज मोर देन 1.10 वोल्ट। तो अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.10 वोल्ट से ज़्यादा हो जाता है तो सेल रिएक्शन जो होगी वो रिवर्स डायरेक्शन में हो जाएगी। ठीक है बेटा। तो सेल रिएक्शन यहाँ पे क्या होगा, रिवर्स डायरेक्शन में होंगी। मीन्स इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। तो अगर अप्लाइड पोटेंशियल या एक्सटर्नल पोटेंशियल जो है वो ग्रेटर देन 1.10 वोल्ट होता है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। ठीक है बेटा। और थर्ड है
कंडीशन कि एक्सटर्नल पोटेंशियल जो है 1.10 वोल्ट के इक्वल अगर है तो सेल का फंक्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगा। Cell reaction will be stopped. तो सेल परफॉर्म करना बंद कर देगी अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.10 वोल्ट के इक्वल है। ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट ये फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आ जाता है। तो राइट द रिलेशन बिटवीन गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी एंड ई नोट सेल। 1 मार्क्स में ये फॉर्मूला भी आ जाता है, नहीं तो 1 मार्क्स में इसका न्यूमेरिकल भी आ जाता है बेटा। और सेकंड है राइट द रिलेशन बिटवीन ई नोट सेल एंड के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है बेटा। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर व्हाट कंडीशन वैल्यू ऑफ ई सेल एंड डेल्टा जी नोट इज जीरो। तो कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें ई सेल की वैल्यू और डेल्टा जी की वैल्यू जीरो होती है। तो ये बेटा आप जानते हैं कि जब भी इक्विलिब्रियम स्टेट होती है तो इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए इन दोनों की वैल्यू जीरो हो जाती है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रिलेटेड है। कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन जिंक पॉट। ठीक है बेटा। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, किसमें स्टोर करना है इसको, जिंक पॉट में। तो बेटा रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक की पोजीशन कॉपर मेटल से ऊपर है, मतलब जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो लेस है कॉपर से, मींस जिंक मोर रिएक्टिव है। तो जिंक मेटल मोर रिएक्टिव है तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को वो डिस्प्लेस कर देगा, इसलिए हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को जिंक पॉट में स्टोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद अब इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है बेटा, नर्स्ट इक्वेशन। और नर्स्ट इक्वेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल, जो ये मान लो बेटा लगभग 100% ही एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है। ईएमएफ कैलकुलेट करने का न्यूमेरिकल 100% ही आ जाता है। ठीक है बेटा। तो ये एक क्वेश्चन दे दिया आपको कि ईएमएफ फाइंड करना है इस सेल के लिए। तो सेल है यहाँ पे Cu/Cu डाई पॉजिटिव, फिर सॉल्ट बेस का साइन Ag पॉजिटिव/Ag। तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है बेटा, E is equal to E naught minus 0.0591 upon n log concentration of product upon concentration of reactant। ठीक है बेटा। तो पहले E नोट की वैल्यू फाइंड करनी है। E नोट की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, E नोट राइट माइनस E नोट लेफ्ट। ठीक है बेटा। या क्या लिख सकते हैं इसको, हम इसको लिख सकते हैं E नोट कैथोड माइनस E नोट एनोड। ठीक है। तो E नोट की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है ये। ठीक है बेटा। तो कैथोड कौन सा होता है, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होता है। ठीक है। और एनोड वो होता है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होता है। तो 0.8 में से 0.34 माइनस करोगे तो E नोट आ जाएगा। N की वैल्यू, इसकी सेल रिएक्शन बनाएंगे तो वहाँ से N की वैल्यू आ जाएगी। तो N की वैल्यू और E नोट की वैल्यू और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की यहाँ पे गिवन है, तो इनको हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो सेल पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। तो बेटा E नोट सेल निकालने के लिए
ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट, ई नोट की वैल्यू आ गई माइनस करके 0.46। फिर सेल रिएक्शन, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, कॉपर चेंज हो रहा है Cu डाई पॉजिटिव में, तो कॉपर चेंज हो रहा है Cu डाई पॉजिटिव में, 2 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर रहा है। इधर रिडक्शन हो रहा है Ag पॉजिटिव आयन का Ag में, तो Ag पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag में कन्वर्ट हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। इलेक्ट्रॉन इक्वल करने के लिए नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद दोनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो इलेक्ट्रॉन इक्वल होके कितने हो गए बेटा 2, तो मीन्स n की वैल्यू हो गई इसमें 2। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो रिएक्शन हो गई Cu प्लस 2Ag पॉजिटिव गिव्स Cu डाई पॉजिटिव प्लस 2Ag। ठीक है बेटा, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब इसको जो है हम n की वैल्यू को, ई नोट की वैल्यू को और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, ये हमारे प्रोडक्ट हो गया, ये हमारा रिएक्टेंट, इनकी कंसंट्रेशन को हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है बेटा, तो बेटा अब इसमें फॉर्मूला नस्ट इक्वेशन अप्लाई कर देंगे, E इज इक्वल टू ई नोट माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसमें वैल्यू पुट कर दी, ई नोट की वैल्यू 0.046, n की वैल्यू 2 रख दी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0.13 और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -4 की पावर 2 स्क्वायर कर दिया इसका। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व करने से आप सेल पोटेंशियल निकाल लेंगे। ठीक है, तो बेटा सेकंड टॉपिक है हमारा कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एंड इट्स मेजरमेंट। तो इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। तो जानते हैं आप कंडक्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, साइमन। ठीक है, साइमन को एस से रिप्रेजेंट करता है। सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट फिर है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। सेल कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स भी कह सकते हैं हम। फिर नेक्स्ट है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। ये भी 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डीसी कैन नॉट बी यूज इन मेजरिंग रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल। तो कंडक्टिविटी सेल का रेजिस्टेंस मेजर करते हुए हम डीसी की सप्लाई क्यों नहीं कर सकते। तो डीसी की सप्लाई इसलिए नहीं कर सकते बेटा क्योंकि डीसी पास करने से क्या होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो कंडक्टिविटी सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा। ठीक है बेटा, डिफाइन मोलर कंडक्टिविटी एंड राइट इट्स यूनिट। तो मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बेटा और इसकी यूनिट ये हमको मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डिबाई-हैकल ऑन-सेजर इक्वेशन। तो ये 1 मार्क्स में इक्वेशन आ सकता है या एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में जो पूछे ही जाते रहते हैं। ठीक है, हाउ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और 17 ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट स्टेट कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस एंड राइट इट्स टू एप्लीकेशन। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको जो है बिल्कुल रट लेना है बेटा। ठीक है बेटा, और ये लास्ट में एक न्यूमेरिकल दे दिया कोलराउस लॉ के बेस पे, इसकी एप्लीकेशन के बेस पे। कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा फाइंड करना है किसके लिए, एसिटिक एसिड के लिए। और इफ मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम गिवन है 39.05 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और इसके साथ ही क्या गिवन है, लैम्डा नॉट एच पॉजिटिव 349.6 और लैम्डा नॉट CH3COO नेगेटिव 40.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये तो बेटा न्यूमेरिकल के लिए इसलिए आपको दे दिया कि ताकि आप न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस करें। तो बेटा आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, डेफिनेटली यू विल गेट 95+ मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम। ठीक है बेटा।
तो बेटा अब जैसा कि एग्ज़ाम के लिए टाइम बहुत कम है, आप डेली जो ये क्वेश्चन दिए जा रहे हैं आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बेटा।